हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 10th जो संशोधित सिलेबस है आपका, उसमें ये केमिस्ट्री के दो चैप्टर हैं। आपके दो चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर आपका हम ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, और दूसरा चैप्टर है आपका दैनिक जीवन में रसायन। तो फ्रेंड, ये दो चैप्टर है। ये चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन, ये 9 नंबर का चैप्टर है, और ये रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक ये 7 नंबर का चैप्टर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में 7 और 9 नंबर के, मतलब 16 नंबर के दोनों चैप्टर रहेंगे, केमिस्ट्री वाले पार्ट के हैं। आपकी बुक 3 पार्ट में डिवाइड है, वैसे तो 3 से 4 पार्ट में डिवाइड है, पर 3 पार्ट हम देखें तो फिजिक्स वाले पार्ट में केमिस्ट्री, और एक है आपकी ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक में अभी आपका कुछ पार्ट नहीं है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के पार्ट है। तो बायोलॉजी, इन तीनों 4 सब्जेक्ट में से ऑर्गेनिक का अभी आपके पार्ट नहीं है, अभी 10th संशोधित सिलेबस में। पुराने वाले सिलेबस में आपका ऑर्गेनिक पार्ट भी था, अब संशोधित सिलेबस में ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है। तो केमिस्ट्री के आपके 2 ही पार्ट बचे हैं, दैनिक जीवन में रसायन और रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक। हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 में हमने पहले मैथमेटिक्स के कुछ वीडियो अपलोड कर दिए, और अब हम साइंस की वीडियो भी इसमें अपलोड करेंगे। तो अब संशोधित सिलेबस के हिसाब से आपको हर वीडियो मिलेगा। तो हम पहला चैप्टर ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा भौतिक परिवर्तन। कौन सा पॉइंट रहेगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों में आप अंतर समझ गए तो समझो ये चैप्टर का कुछ पार्ट खत्म हो चुका। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा समझो पहले आप। वह परिवर्तन जिसके केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फ्रेंड, में लिख सकता हूं कि वह परिवर्तन जिसके केवल भौतिक गुणों में ही, कौन से गुण में? भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। आप लिख सकते हो कि वह परिवर्तन जिसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को आगे समझेंगे। ये तो हमने परिभाषा देखी, आगे देखते हैं हम आगे क्या देखेंगे। भौतिक गुण, कौन कौन से भौतिक गुण रहेंगे? पॉइंट डाल के लिखना, भौतिक गुण। भौतिक गुण हमें 2 गुण मिलेंगे आपको, एक तो आकार में परिवर्तन, दूसरा मिलेगा आपको अवस्था में परिवर्तन। इन दोनों पॉइंट को आप समझे तो भौतिक परिवर्तन आप समझ गए। आकार में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, ये हम दोनों को आपको दैनिक जीवन में के से आपको रिलेटेड करके समझाने की कोशिश करेंगे। आकार में परिवर्तन आप जानते हो, किसी भी चीज का आकार, कौन सी चीज का आकार, कौन सा आकार में परिवर्तन होता है। जैसे कि इसका मान लो आकार आपको कितना मिल गया, ये पता नहीं हमको, कुछ भी इसका आकार है। अगर मैं इसके आकार को बीच में से तोड़ दूं या काट दूं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। एक तो इतना वाला पार्ट, एक इतना वाला पार्ट। तो पहले ये सेव मान लो आप, ये गेंद मान लो, सेव मान लो। सेव था इतना बड़ा, मैंने इसको 2 टुकड़ों में काट दिया, और ये एक तो इतना बड़ा टुकड़ा मिला मुझे, एक दूसरा वाला इतना टुकड़ा मिला, ये 2 टुकड़ों में टूट गया। मान लो ये दोनों टुकड़ों में आकार भी होगा इनका भी, बट कम आकार होगा पहले वाले से, तो ये हुआ अपना आकार में परिवर्तन। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, लकड़ी। आपने अपने गांव में देखा होगा, इतनी बड़ी लकड़ी को अगर आप
यहाँ से काट देते हो तो ये लकड़ी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। तो लकड़ी तो रहेगी तो वही, पर उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, वो आकार में छोटी हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, हमने लिखा था अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे, जैसे आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं देखी होगी। ठोस, कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था या वाष्प अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं आपने देखी होगी 9th क्लास में। तो ठोस अवस्था, ठोस के बारे में आपने देखा बर्फ, आपने बर्फ को देखा, आपने द्रव में देखा पानी को देखा, आपने गैसीय अवस्था में वाष्प को देखा। ये पानी को हम 3 अवस्थाओं में चेंज कर रहे हैं, पानी को ही 3 अवस्थाओं में चेंज कर रहे हैं। कौन सी अवस्था, पहले बर्फ, बर्फ कौन सी अवस्था में था, ठोस में। अगर इसको हम इतना गर्म कर दे कि वो कौन सी अवस्था में, थोड़ा गर्म करने पर कौन सी अवस्था में आ जाएगा, पानी में, मतलब द्रव अवस्था में। उसको अगर और गर्म कर दे, इतना 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दे, तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में। अगर मैं इसको वापिस, इसको ही मैं वापिस इतना ठंडा कर दूं कि ये पानी बन जाए, और पानी को भी इतना ठंडा कर दूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कि ये बर्फ में बदल जाए, तो कौन सी अवस्था, ये यही है अवस्था में परिवर्तन। फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम लिखते हैं कुछ पॉइंट, आप लिखने की कोशिश करना कि पदार्थ के मूल संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। गुण लिख लेना इसके, यहाँ लिख लेना उदाहरण, पानी, पानी को कन्वर्ट कर दिया आपने कौन से में, बर्फ में, या वाष्प में भी लिख सकते हो, कोई सा उदाहरण लिख सकते हो, पर ये आपने उदाहरण लिख दिया। तो पहला पॉइंट डाल के लिख लेना आप, पहला पॉइंट लिख लेना कि पदार्थ की मूल संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। नहीं बदलाव हो रहा है क्या, लकड़ी जैसी थी वो काटने के बाद वैसी रहेगी, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, उसकी अवस्था, उसकी चीजों में बदलाव नहीं होता, मतलब मूल संगठन में कोई बदलाव नहीं है। लकड़ी लकड़ी रहेगी, बाद में वो एप्पल नहीं बन जाएगा, वही रहेगा, बट आकार में परिवर्तन होगा, उसकी मूल संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिख लेना, ये उत्क्रमणीय होगी। उत्क्रमणीय का मतलब कि अगर आप पानी से बर्फ बना सकते हो तो बर्फ से वापिस पानी भी बना सकते हो। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और इसी को ही कहते हैं उत्क्रमणीय या दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट लिख लेना आप, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ नहीं बनता मतलब जैसे लकड़ी को काटा या एप्पल को काटा तो एप्पल वही खाने के काम आएगा, कोई नई चीज नहीं बनेगी उससे कि और उपयोग में ले सके, तो नया पदार्थ नहीं बनता। ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, इसके पदार्थ में कोई संगठन में परिवर्तन नहीं होता, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, नया पदार्थ नहीं बनता। ये आपको समझ में होगा। ये अस्थायी अभिक्रिया होती है। अस्थायी का मतलब तो आप समझ ही गए कि ये बर्फ से पानी बना सकता है, पानी से वापिस बर्फ भी बना सकता है। ये तो हुआ अपना भौतिक परिवर्तन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भौतिक परिवर्तन तक। अब हम आपको यहीं समझाते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप नोट कर लेना, वापिस वीडियो को रिपीट करके वापिस देख लेना। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन या परिभाषा भी वही होगी। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा भी वही होगी जो कि हमने भौतिक परिवर्तन की देखी थी, केवल उसको उल्टा करना है थोड़ा, कि वह परिवर्तन जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन। लिख सकते हो फ्रेंड, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ, टाइम बहुत लगेगा, तो वो लिख सकते हो आप कि वह परिवर्तन जिसके केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के भी आप गुण देख सकते हो, जैसे कि वहां हमने देखा था आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ऐसे ही यहीं देख सकते हो आप ताप या गुण, ताप या रंग, ताप या रंग इसके गुण। जैसे वहां हमने देखा था आकार में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, वैसे ही आप यहाँ भी नोट कर सकते हो कि ताप या रंग के बारे में, ताप या रंग के बारे में आप देख सकते हो। इसके भी परिवर्तन के कुछ उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि अगर मोमबत्ती को आप जलाते हो, जलाने पर
वो जलने वाली जलेगी तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगर मोमबत्ती को आप जलते हुए पिघलती है मोमबत्ती तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का उदाहरण ऐसा उदाहरण है कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन दोनों में हम ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं जंग लगना। जंग जैसे कि कोई लकड़ी पड़ी हुई, कोई मतलब लोहा का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से बाहर पड़ा हुआ है, पानी के कारण उसमें जंग लग गई, तो उस जंग लगने के कारण उसका रंग में परिवर्तन होगा और ये कौन सा परिवर्तन होगा, अपना रासायनिक परिवर्तन। तो दो एग्जाम्पल हमने देखा। तीसरे लोहे पर जंग लगना, आप देख सकते हो लकड़ी या कागज के टुकड़े को जलना। लकड़ी या कागज का टुकड़ा जलेगा आपका तो उसके कौन सा रंग में परिवर्तन होगा, तो रंग में परिवर्तन हमने देखा। इसके दो ही गुण देखे हमने, ताप में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन कौन सा गुण होगा अपना, ये होगा रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसमें इसके वही पॉइंट इसमें भी लिख लेते हैं कुछ। पहला पॉइंट जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखना कि जैसे रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन था, जैसे स्थायी परिवर्तन होता है, वह कौन सा परिवर्तन होता था, अस्थायी परिवर्तन होता था। जबकि रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होगा, अपना स्थायी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि दूध है, अगर दूध को आप जमाते हो तो दही में चेंज हो जाता है, दही में चेंज होता है। दही को भी आप कुछ करते हो तो वो छाछ में परिवर्तन हो जाता है, और छाछ को भी कुछ करते हो तो घी में परिवर्तन होता है। तो दूध को दही में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो दूध को दही से आप समझने की कोशिश करना, इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना कि ये इसी से समझने की करना कि ये स्थायी परिवर्तन है। स्थायी का मतलब आप इसको दूध को दही को वापस दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ भी करो कि दही वापस नहीं बनेगा या दूध वापस नहीं बनेगा। जैसा बन गया, पहले बन गया दूध से दही, वो वैसा ही रहेगा, वापस आप उसको उल्टा नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि ये स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन है। दूसरी बात, नया पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ, नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनेगा क्योंकि पहले दूध था, बाद में छाछ बन गई तो नई चीजें बन गई। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये केवल एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया है। इससे वापस दूध से आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते हो। तो कौन सी अभिक्रिया है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जबकि वो कौन सी अभिक्रिया थी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी। ठीक है, तो इनमें अंतर भी लिख सकते हो कि उसमें स्थायी अभिक्रिया थी, अस्थायी अभिक्रिया थी, ये स्थायी अभिक्रिया। इसमें नया पदार्थ बन रहा, उसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ये अनुत्क्रमणीय, वो उत्क्रमणीय थी। बाद में ये भी देखते हैं इसके मूल संगठन में परिवर्तन होता है। उसके मूल संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर मूल संगठन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये तो हमने देखा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में गुण। अब इसको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं हम अंतर के रूप में। फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगला वीडियो आएगा आपको जल्दी। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक ले लेते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो फर्स्ट अंतर में आप लिख लेना इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है कि वह अभिक्रिया जिसके कौन से भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन सी अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन, वह अभिक्रिया जिसमें केवल रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक, ये अस्थायी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, अस्थायी। ये कौन सी अभिक्रिया है, स्थायी अभिक्रिया। ये कौन, अनुत्क्रमणीय, ये उत्क्रमणीय। ये उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलेगी। ये अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में चलेगी। इसके मूल संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, इनकी मूल संगठन में बदलाव होता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इनमें नया पदार्थ बनता है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ लिख सकते हो पानी से बर्फ बनाना, यहाँ लिख सकते हो दूध से दही बनाना। तो ये हमने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपको उस चैनल पर अभी हमने कुछ डिसीजन लिया है, कुछ टाइम 2-3 दिन में आपको साइंस, मैथ और सभी की सब्जेक्ट की 10th संशोधित सिलेबस के हिसाब से सभी वीडियो मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।